चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। बेटा पिछले पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को रिवीजन करवा चुका हूँ। अब हमने करने हैं क्वेश्चंस पार्टनरशिप डीड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाल लिए हैं। नहीं निकाले हैं तो मैं आप लोगों को बेटा बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अदरवाइज़ आप लोगों को वीडियो देखने में मुश्किल आएगी थोड़ी सी। चलिए बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। उस दिन मैंने पिछली क्लास यानी क्लास नंबर 2 के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसका आंसर लिखना कैसे है मैंने आप लोगों को वो नहीं बताया था। अभी इसका आंसर कैसे लिखना है आज हम लिखेंगे बेटा। अब आज हम इनके आंसर्स करेंगे। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपरली रीड कर पाएँ। और बेटा वीडियो के अंदर अगर कोई भी इशू आप लोगों को आ रहा है, वेदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या साउंड में, तो बेटा प्लीज़ आप लोग मुझे बता देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जो भी बनाएं उसके अंदर उस इशू को हम रिजॉल्व कर पाएँ। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोगों को गिवन है मोहन एंड श्याम आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। वेदर द क्लेम मोहन एंड श्याम आर द पार्टनर्स इन अ फर्म स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप इज साइलेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर। कहना अगर पार्टनरशिप डीड जो है अगर वो साइलेंट है कुछ एक मैटर्स के ऊपर, अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है कुछ एक मैटर्स के ऊपर, तो मुझे ये आप लोगों ने बताना है कि क्या ये जो क्लेम वो कर रहे हैं क्या वैलिड है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या दे रखा है बेटा, मोहन इज एक्टिव पार्टनर, उसे सैलरी चाहिए बेटा 10,000 पर एनम की। आप लोग कहेंगे क्या उसे सैलरी मिल पाएगी? बेटा नहीं, सैलरी नहीं मिल पाएगी। ये वाला आंसर मैंने उस दिन डिस्कस कर लिया था, तो मैं इसके बाद लिख रहा हूँ डायरेक्टली इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग पहले आंसर सोचेंगे बेटा, फिर आप लोग लिखेंगे। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा आंसर को लिखते हैं। हाँ जी बेटा, बेटा ए पार्ट का आंसर किस तरह लिखेंगे, वो इसने कहा है मोहन जो है वो क्या है, एक एक्टिव पार्टनर है। ही वांट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। बेटा इसका आंसर क्या होगा? क्या वो स्टेटमेंट जो है मोहन जो चीज़ कह रहा है क्या वो वैलिड है, इनवैलिड है? इनवैलिड है। तो हम लिखेंगे बेटा स्टेटमेंट, हम लिखेंगे बेटा स्टेटमेंट इज इनवैलिड। स्टेटमेंट इज इनवैलिड। नेक्स्ट लाइन, in absence of partnership deed, in absence of partnership, in absence of partnership deed, no। बेटा प्लीज़ 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, मुझे वीडियो की कैमरा की थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। चलिए बेटा स्टेटमेंट इज इनवैलिड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉमा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, no interest on capital, comma interest on drawings, comma salary, comma commission, salary, comma commission is allowed to partners। In the absence of partnership deed, no interest on capital, interest on drawing, salary, commission is allowed to partners। बेटा मैंने क्या करा है, अब ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई है, मैंने आपको एक ही पॉइंट के अंदर हर एक चीज़ लिखवा दी। इंटरेस्ट के बारे में भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, सैलरी, कमीशन, सबके बारे में बेटा मैंने एक ही स्टेटमेंट में बोल दिया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि लिखना किस तरीके से है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली लिख देंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और in case when there is partnership deed is silent, then no salary will be allowed to any partner। अगर आप इतना भी लिख देंगे बेटा आप लोगों को मार्क्स जो हैं वहाँ पर यहाँ पर पूरे मिलेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट लिखते हैं। श्याम had advanced a loan to a firm, he claimed interest at the rate of 10% per annum।
देखिए बेटा इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा ज़्यादा, एक पार्ट 1 मार्क्स का। वैसे इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत रेयर हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर आ भी जाता है तो 1 मार्क्स का है, तो हम उतना ही लिखेंगे जितना ज़रूरी है। चलिए मुझे बताओ क्या स्टेटमेंट वैलिड है इनवैलिड है? जो शाम बोल रहा है वैलिड इनवैलिड, सोचेंगे इनवैलिड है बेटा, हम लिखेंगे इनवैलिड। ये भी क्या है, इनवैलिड है। और ये इनवैलिड क्यों है बेटा? बिकॉज अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी लिखा नहीं हुआ तो जो इंटरेस्ट होगा वो किस रेट के ऊपर होगा बेटा? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रहेगा। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बी अलाउड, interest on partners loan to be allowed at 6% per annum, at 6% per annum। चलिए बेटा थर्ड पार्ट, सी पार्ट, मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड 20,000 एंड श्याम हैज कंट्रीब्यूटेड 50,000 एंड कैपिटल, मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा मोहन, तो हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड। चलिए बेटा मैं थोड़ा तेज लिखूंगा, गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड। गिवन स्टेटमेंट बेटा क्या है, वैलिड है। रीजन क्या है? रीजन बेटा यही है कि प्रॉफिट और लॉसेज जो है वो कैसे शेयर कर जाएंगे, इक्वली। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस शैल बी शेयर्ड इक्वली इन एब्सेंस ऑफ partnership deed or when partnership deed is silent regarding profit sharing ratio। चलिए बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेटा यहाँ तक समझ में आया है। चलिए बेटा आखिरी बात, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। बेटा क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा? बेटा मिलेगा ही नहीं, वो तो 6% की बात कर रहा है, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं। तो हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज इनवैलिड। इनवैलिड क्यों है बेटा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, no interest on capital is to be allowed to partners। चलिए बेटा ये था आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6। एक बार मैं बेटा जूम आउट करके आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर दिखा देता हूँ। किसी ने नहीं लिखा है साथ साथ तो बेटा लिख लेंगे। मैं रुक गया हूँ बेटा, आप 30 सेकेंड्स के लिए आप लोग आराम से इसको लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा है, और जो लिख चुके हैं बेटा वो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे अपने आप। अगला हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई करो पहले खुद आंसर लिखने की, फिर बेटा मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। उसने बेटा मुझसे पूछा गया सिर्फ ट्रू या फॉल्स। क्या उसने कहीं पर लिखा है कि रीजन बताओ? रीजन उसने हमसे पूछे नहीं है, बट अगर हम चाहें तो बेटा हम रीजन लिख लेंगे। अगर कहोगे रीजन मैं लिखवा दूंगा। कहोगे कैसे? वैसे आप लोग तो वीडियो देख रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो बेटा। चलिए कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे बेटा। रीजन लिखवाऊंगा नहीं बट हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा पहला पॉइंट है वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सही या गलत? बेटा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म हो सकती है एग्रीमेंट के थ्रू, और एग्रीमेंट जो हो सकता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो सर ये आंसर इसका क्या है? ट्रू। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं सारे, फिर एक सा लिख दूंगा मैं आंसर्स। चलिए each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all of other partners।
इसका आंसर बोलो बेटा, इसका आंसर भी क्या है, ट्रू है। क्या कोई मुझे जस्टिफाई कर सकता है ऐसा क्यों? बेटा कौन से कंसेप्ट की यहाँ पर बात हो रही है, म्यूचुअल एजेंसी के कंसेप्ट की यहाँ पर बात हो रही है। कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है, म्यूचुअल एजेंसी के कंसेप्ट की। चलिए नेक्स्ट बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। बिल्कुल सही बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 50 होंगे। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहाँ पे मिलती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कहीं पर लिखी है मैक्सिमम की लिमिट, नहीं लिखी बेटा। चलिए, मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कांट बी पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ऐसा कहीं लिखा था बेटा कि ये कहीं, क्या हमने कुछ ऐसा मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि ये मैटर्स पार्टनरशिप डीड के अंदर नहीं होंगे? हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा बेटा, बल्कि अच्छी बात है अगर ये लिख रखा है कि डिस्प्यूट होता है तब किस तरह से सेटलमेंट करी जाएगी, तो अगर ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो वो अच्छी बात है बल्कि। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये फॉल्स है। नेक्स्ट, इफ द डीड इज साइलेंट, चलो पहले का आंसर मैं यही लिख देता हूँ। इफ द डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स। बेटा फॉल्स, क्यों? क्योंकि सर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करा जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट 12% इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट देम। 6% गलत, कितना रेट होगा, ये स्टेटमेंट भी होगी फॉल्स, क्योंकि रेट जो आएगा बेटा वो आएगा 6% पर एनम का। चलिए बेटा ये क्वेश्चन मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, तो मैं रजिस्टर में नहीं लिखता हूँ, तो आप लोग यहीं से बेटा इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं अगेन फिर से, अब बेटा ये इसी क्वेश्चन के साथ बेटा इस वीडियो को भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाह रहा किसी वीडियो को, तो हो सकता है 7-8 वीडियोस मैं बना दूँ एक ही क्लास की, वो ज़्यादा बेटर है, अपलोडिंग में इजी रहेगा, आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा कि इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कराया, आप लोग पर पॉज करके इसको देख लेंगे। चलिए बेटा इस क्लास को यहीं रोकते हैं। ये बेटा हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं इस क्लास के, इस पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसके अंदर 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। चलिए बेटा।